पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ एक इंसान सारा दिन काम करके भी हज़ार रुपये बड़ी मुश्किल से कमा पाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक भिखारी जो सड़क पर हाथ फैलाकर बैठा रहता है वो दिन में कितना कमाता है? आपको लग रहा होगा कि यह सब गरीबी है। नहीं, बल्कि ये तो एक पूरा धंधा है। भिखारी ना सिर्फ दिखावा है, असल कमाने वाले लोग ने इसके पीछे बैठे हुए हैं। रोज़ाना जब आप बाहर निकलते हो आपको हर सड़क पर, हर बाज़ार में, हर मस्जिद के बाहर भिखारी मिलते हैं। इन लोगों के ज़ुबान पर ना अक्सर एक ही लफ्ज़ होता है कि अल्लाह के नाम पर दे दो। अल्लाह के नाम पर दे दो बेटा, अल्लाह के नाम पर कुछ पैसे दे दो। ये कहानी है पाकिस्तान के एक वल्नरेबल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के की, जिसका नाम ना आरिफ था। आरिफ ने एक छोटे बस्ती से था। वो एक मेहनती लड़का था। वो अपने माँ बाप के साथ ना खेतों में काम किया करता था। एक दिन जब वो अपने काम पे जा रहा था ना, कुछ लोगों ने उसे किडनैप करके उठा लिया। उसे ना अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया, उसे मारा पीटा गया और ना उसके बाद सबसे बड़ी जलालत ये की गई कि उसके हाथ और पैर को जख्मी करके ना उसे भीख मांगने पर मजबूर किया गया। आरिफ ना रोज सड़क पर बैठा करता था और लोग समझते थे कि ये बेचारा बीमार है, उसी वजह से उसको पैसे दिया करते थे। लेकिन असल में ना वो तो किसी माफिया के लिए पैसे कमाने के एक जरिया बन चुका था। शाम होते ही ना उसके सारे पैसे वो लोग ले लेते थे और दिन ब दिन उसको खाना भी ना बहुत कम ही दिया जाता था, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती गई। जब उसकी हालत इस हद तक ख़राब हो गई कि वो किसी काम करने के लायक ना रहा तो उन लोगों ने ना उसे सड़क पर किसी कचरे की तरफ फेंक दिया। किसी तरह ना वो अपने घर पहुंचा और जब उसने अपनी कहानी बताई तो पूरा इलाका हिल गया। ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, ऐसे बहुत सारे बेगर्स हैं जिनसे ना फोर्सफुली बेगिंग करवाया जाता है। सड़कों पर ना भीख मांगने वाले असल में एक नेटवर्क का हिस्सा होते हैं। ये माफिया ना बाजार, सिग्नल और माजार पर ना अपने लोग बिठा दिया करते हैं। कुछ बच्चे तो घरों से उठाए जाते हैं और कुछ बच्चों को ना वल्नरेबल ख़ानदान से ना धमकी देकर छीन लिया जाता है और उन्हें भीख मांगने पर मजबूर किया जाता है। रोज़ सुबह ना उन्हें एक स्पेसिफिक स्पॉट पर छोड़ दिया जाता है और उनके ऊपर एक टारगेट लगाया जाता है। उसको बताया जाता है कि आज आपने इतना कमाना है, चाहे धूप हो, सर्दी हो या गर्मी। वो वहीं पर बैठा रहता है और भीख मांगता है और फिर रात को ना इनसे सारी कमाई एक जगह जमा होती है। जो इंसान पैसे नहीं लाता ना उसको मारा जाता है, उस पर जुल्म किया जाता है। यह सिस्टम ना बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे किसी कंपनी का होता है। बस फ़र्क इतना है कि ना यहाँ पर इंसानियत को बेचकर पैसे बनाया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ना आखिर इसमें इतना कमाई होता ही कैसे है। लाइक अगर आप किसी को 10 रुपये देते हैं तो दिन भर में वो कितना कमाता होगा। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि एक भिखारी दिन में कितना कमाता है। सोचिए, एक आम मजदूर जो दिन भर मेहनत करता है ना वो बड़ी मुश्किल से 800 से 1000 रुपये कमा पाता है। लेकिन एक भिखारी जो सिग्नल्स और बाजारों में बैठे रहते हैं ना, वो दिन के 2000 से लेकर 3000 रुपये तक कमा लेते हैं। अब सोचो, एक माफिया के पास ना 50 या 100 भिखारी हैं तो महीने तक ना ये अर्निंग लाखों से भी ऊपर चला जाता है। ये पैसा ना उन भिखारियों के घरों तक नहीं जाता, बल्कि ये पैसा ना उस गैंग माफिया के ना बॉस की जेब में जाता है। और इसीलिए ना आज भी ये बिजनेस चल रहा है। नए बच्चे उठाए जाते हैं, नए लोगों को मजबूर किया जाता है ताकि माफिया के जो पैसे हैं ना वो रोज़ बरोज़ बढ़ते रहें। जब भी कोई इंसान ना सिग्नल पर रुकता है तो एक बच्चा या एक औरत उसके सामने आकर हाथ फैलाती है, उससे पैसे मांगने लगती है। तो दिल में यही ख्याल आता है कि इसकी मदद करनी चाहिए, ये सोच करना कि शायद ये लोग भूखे होंगे या फिर घर पर इनके खाने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन असल हकीकत ना कुछ और है। सड़कों पर बैठे भिखारी दिन भर में जितना कमाते हैं ना, असल में वो पैसा उनके घरों तक जाता ही नहीं है। वो पैसा तो माफिया के जेब में चला जाता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ना असल ज़रूरतमंद भी इस भीड़ में शामिल होते हैं। लाइक जो वाकई भूखे होते हैं, जिनको असल में ना मदद की ज़रूरत होती है। इस माफिया के बीच ना उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसी कन्फ्यूजन का तो ये फ़ायदा उठाता है बेगिंग माफिया। लोगों को ना इमोशनली डैमेज करके पैसे लेते हैं और वो पैसा वहाँ जाता है जहाँ उनकी ज़रूरत ही नहीं होती। ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, हमारे हमसाए मुल्क इंडिया ने भी इसी सिस्टम को पकड़ा है। वहाँ के इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि बेगर्स के पीछे पूरा गैंग होता है जो उनकी कमाई खा जाती है। बिल्कुल वैसा ही सीन पाकिस्तान में भी है। यहाँ भी माफिया बच्चों और गरीब लोगों का इस्तेमाल करते हैं और उनकी मेहनत का पैसा ना अपनी जेब में डालते हैं। फ़र्क बस इतना है कि ना वहाँ पर यह चीज़ एक्सपोज हो चुका है और पाकिस्तान में आज भी लोग इसे गरीबी समझते हैं। पाकिस्तान के ना मुख्तलिफ इलाकों में दिन ब दिन ये बेगर्स की ना गिनती बढ़ रही है। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, इस तरह के मुख्तलिफ जो शहर हैं ना, उनके इलाके में ना आपको हर जगह, हर बाज़ार, हर मज़ार पर ना भिखारी मिलते हैं। आजकल तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। आप लोग इसे गरीबी समझते होंगे लेकिन ये एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि ना अक्सर पुलिस भी आंख बंद कर लेती है। कभी कभी तो इन्हीं लोगों के साथ मिलकर ये धंधा चलाया जाता है। जब माफिया के पीछे पावर होती है तो आम आदमी कुछ नहीं कर सकता। ये वो सच है जो खुला तो सबके सामने है, लेकिन इसे रोकने वाला कोई नहीं है। अगली दफ़ा जब आप सिग्नल पर रुककर भीख देने लगें, एक बार ज़रूर सोचिएगा कि ये पैसा असल में जाता कहाँ है।
क्या वाकई ये पैसा उसके पास चला जाएगा या फिर बाद में माफिया की जेब में चला जाएगा। अगर आपको मदद करनी है ना तो वो चीज़ सही जगह पर पहुंचाओ। हॉस्पिटल्स में, ऑर्फनेजेस में या असली नीडी लोगों की सपोर्ट करो ताकि आपका दिया हुआ पैसा किसी का भूख मिटा सके, ना कि माफिया जैसे लोगों का धंधा बढ़ाने का सबब बने। अगर आपके पास कोई फूड है तो बेहतर यही होगा कि आप उन लोगों को फूड दिया करें, क्योंकि वो भी पैसा खाने की उम्मीद में ही कमाते हैं। अब ऐसा नहीं कि सारे भिखारी जितने भी हैं वो माफिया के अंडर होंगे। इनमें कुछ रियली जो एक्चुअल लोग होते हैं ना, वो सच में ज़रूरतमंद होते हैं, जो सच में पैसों के मुहताज होते हैं। बस पहचान करना ना मुश्किल हो जाता है।